शांति का राजा मिनिस्ट्री। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु का अनुग्रह और शांति आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह की प्रार्थना में, प्रातः वंदना, डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में। हम सब बातों के लिए, सभी दानों वरदानों के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर पल के लिए, बीते पल के लिए, बीते दिन, बीते महीने, बीते वर्ष, सब कुछ के लिए, सारी आशीषों के लिए, सब कुछ के लिए, हमारे परिवारों के लिए, सब कुछ के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, आज आप किसी वेदना से गुजर रहे होंगे, किसी दुख में पड़े होंगे, कोई समस्या से घिरे होंगे। अब कोई उम्मीद आपके अंदर नहीं बची होगी। ऐसे तमाम भाई बहनों से, ऐसे तमाम परिवारों से प्रभु आज अपने वचन के द्वारा बात करना चाहता है। जिन लोगों ने यह सोच लिया अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा जीवन नहीं बदल सकता, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, अब मेरी उन्नति नहीं हो सकती, अब मेरी उम्र निकल गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं घर खरीद नहीं पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जीवन में हार चुके हैं, टूट चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, धोखा मिला हो, सबने साथ छोड़ दिया हो। ऐसे तमाम भाई बहनों को आज प्रभु बुलाता है। मेरे प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन संत मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 25 से लेकर 34 में हम एक 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में देखते हैं। एक बेटी, एक महिला जो 12 साल से वेदना में थी, दुख में थी, परेशानी में थी, पीड़ा में थी, कष्ट में थी, जो अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, अंदर ही अंदर कमजोर होती जा रही थी। 12 साल से, 1-2 दिन में नहीं, 1-2 महीने में नहीं, 1-2 साल में नहीं, 12 साल किसे कहते हैं। 12 साल से वो तड़प रही थी, 12 साल से वो परेशान थी, 12 साल से वो दुखी थी। सोचिए उसकी वेदना कितनी बड़ी होगी, उसका दुख, उसकी बीमारी कितनी बड़ी होगी। 12 साल से वो समस्या में थी, वो बीमारी से गुजर रही थी, वो बीमारी जो 12 साल से उसका रक्त नहीं रुक रहा था। जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, वो इस चीज को समझ पाएंगे। जिनकी भी शादी हो रखी है, जिनके भी संतान है, वो माता पिता, वो भाई बहन इस चीज को समझ पाएंगे। जब महिलाओं को पीरियड होता है, मासिक धर्म जब उनका चालू होता है, उससे वो गुजरते हैं, कितनी वेदना होती है। वो मासिक धर्म, वो पीरियड जो है, वो कुछ दिनों के लिए, 5-7 दिनों के लिए चलता है, उसमें ही वो इतने वीक हो जाते हैं, इतनी वेदना से वो गुजरते हैं। तो सोचिए 12 साल से एक बहन कितनी वेदना में होगी। वो बहन जगह जगह जाकर उपचार कर रही थी, जगह जगह डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट लेती होगी, वेदों के पास जा जाके उसने ट्रीटमेंट लिया होगा। जो भी उसके पास धन था, जो भी संपत्ति होंगी, जो भी चीजें थी, वो अपने इलाज में उसने खर्च कर दिया। लेकिन कहीं से भी उसे आराम नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिली, राहत नहीं मिली, उसके इलाज का उपचार नहीं हुआ। एक दिन उसे कहीं से मालूम चला होगा, अवश्य उसने कहीं से सुना होगा कि एक व्यक्ति है जो लोगों को चंगाई दे रहा है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, कष्टों से, दुखों से छुटकारा दे रहा है। तो उसके अंदर उम्मीद जागी, अगर कोई मुझे चंगा कर सकता है, इस बीमारी से राहत दे सकता है, निवारण दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, कोई बाहर निकाल सकता है, तो वो है यीशु मसीह।
उसने सुना सबसे पहले। ध्यान रखना, आज आप भी वचन को सुन रहे हैं, आज आपके सुनने से आपके अंदर विश्वास आएगा। उसने भी सुना कहीं से, और वो क्या कह रही है? वो मन ही मन विश्वास करती है कि यदि मैं किसी भी तरीके से प्रभु को स्पर्श कर लूं, प्रभु से जुड़ी हुई चीजों को स्पर्श कर लूं, प्रभु के कपड़े को भी स्पर्श कर लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सबसे पहले उसने विश्वास की घोषणा की। उसने विश्वास किया कि मेरा ये करने से मैं चंगी हो जाऊंगी। एक निर्णय, एक डिसीजन लिया, अपने विश्वास को उसने प्रकट किया, और उसके बाद में वो निकल पड़ी, चल पड़ी, जो उसने कहा उसे पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु वहां से निकल रहे थे एक मार्ग से, और भीड़ की भीड़ प्रभु के इर्द गिर्द थी। बहुत सारे लोग आगे पीछे चल रहे थे। उन सारी भीड़ के अंदर वो बहन उस वेदना में, उस दर्द में, उस पीड़ा से होकर जाती है, और किसी भी तरीके से वो मौका ढूंढती है, किसी भी तरीके से वो कारण देखती है कि मैं प्रभु को छू लूं। कोई भी मौका वो गंवाना नहीं चाहती। जो मौका मिल रहा है वो मौका, उसका फायदा वो लेना चाहती, उठाना चाहती, किसी भी तरीके से प्रभु को स्पर्श करना चाहती है। और वो जो उसने विश्वास किया उस पर वो चलती है, और प्रभु के पल्लू को, यानी प्रभु के कपड़े का एक अंश वो छूती है। जैसे ही वो छूती है, प्रभु वहीं रुकते हैं, क्योंकि प्रभु से उसी वक्त जैसे उसने प्रभु को टच किया, स्पर्श किया, प्रभु से शक्ति निकली, और वो शक्ति उस बहन के अंदर जाती है, और वो शक्ति उसके अंदर जो बीमारी है, जो दर्द, जो घाव है, जो पीड़ा है, जो समस्या है, उससे उसे पूर्ण रूप से छुटकारा देता है। और वह बहन उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसके विश्वास के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा वो पूर्ण रूप से चंगी हो जाती है। उसका रक्त उसी वक्त थम जाता है, और वो पूर्ण रूप से चंगी हो जाती है। प्रभु जानता है मुझसे शक्ति निकली। प्रभु वहां थमता है, और प्रभु पूछता है, किसने मुझे छुआ? बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए जरूर आते हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं होता। और यदि विश्वास होता है तो उस विश्वास को लोगों के सामने प्रकट करने का साहस नहीं होता। उस सिचुएशन में प्रभु पूछता है, किसने मुझे छुआ? तो शिष्य कहते हैं, आप देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ है यहां पर, लेकिन प्रभु जानता है किसी ने विश्वास से मुझे छुआ है। कोई वेदना में था, कोई प्रॉब्लम में था, कोई बीमारी, कष्ट में, समस्या में था, उसने मुझे छुआ है। और प्रभु सबके सामने पूछता है, किसने मुझे छुआ? उस सभा में, उस भीड़ में वो स्त्री कहती है, मैंने छुआ है। तो प्रभु कहती है, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। वो बेटी उसी वक्त चंगी हो जाती है, उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। आपकी प्रार्थना आपके घर में आशीष लाएगी। आपका कदम आपको सफल बनाएगा, आपका विश्वास। मेरे प्रियो, आप सभी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। आज हम वचन को सुनते जरूर है, लेकिन क्या उसका पालन करते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए आज के समय में। वचन जो कहता है, क्या हम उस पर चलते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। आज अधिकांश व्यक्ति चंगाइयां क्यों नहीं पाते? क्योंकि वचन में जो लिखा गया है उस पर वो विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग आज बीमार है क्योंकि क्षमा नहीं कर पा रहे, अच्छा पाप स्वीकार नहीं करते, पाप को एक्सेप्ट नहीं करते, प्रार्थना करना छोड़ दिया, प्रार्थना में विश्वास नहीं है, इसलिए उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। लेकिन ये एक बहन 12 साल से बीमार थी, पीड़ित थी, लेकिन इसने कहीं से सुना, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है ईश्वर का पवित्र वचन है। जब हम रोज प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, और विश्वास जब उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर से सारी कमियां, दुर्बलताएं, अंधविश्वास, डर, भय, चिंता, सारी निराशा, सारी गंदगी है, वो
साफ हो जाती है, हमारे अंदर से निकल जाती है और हमारे अंदर ताजगी उत्पन्न होती है। एक नया जोश, एक नया विश्वास, एक नई उमंग, एक नई अंगूरी बन जाती है। जैसे काना नगर के उस विवाह में प्रभु ने पानी को अंगूरी में बदल दिया, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है, नया कर देता है, स्वादिष्ट बना देता है, हमारे अंदर प्रेम उंडेल देता है, हमारे अंदर शांति शक्ति उंडेल देता है। हमारे शरीर में बल नहीं था, प्रभु हमें बल देता है। जिन रिश्तों में एकता नहीं थी, विश्वास नहीं था, उन रिश्तों में सब कुछ आ जाता है। मेरे प्रियो, साथ में एक और बात कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत बड़ी जरूरी बात है। जब आप सबको कहा जाता है आप अपनी गवाही को बांटने का समय आता है, उस वक्त आप उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला की तरह, उस बेटी के समान आप खड़े नहीं होते, अपनी गवाही को नहीं बांटते, अपने साक्ष्य को नहीं बांटते, उस अनॉइंटिंग को, उस आशीष को, उस अभिषेक को, उस छुटकारे को आप दूसरों के सामने घोषणा नहीं करते, दूसरों के सामने बताते नहीं है। हाँ, मेरे जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया, मेरा जीवन बदल गया। हाँ, मेरे जीवन में प्रभु की गवाही है, टेस्टिमनी है, प्रभु ने मेरे लिए ये किया, प्रभु ने छुटकारा दिया। बहुत सारे लोग आज भी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, लेकिन आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें सुंदर अवसर दे रहा है। पहला, विश्वास करो, वचन पर मनन चिंतन करो, जितना हो सके वचन को पढ़ो, वचन को सुनो, वचन पर चलो। जैसे हम वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, चंगाई अपने आप आएगी। प्रभु आपके लिए एक योजना बना रहा है। प्रभु आपके नगर, आपके घर की ओर से प्रस्थान करेगा, निकलेगा, आपके इर्द गिर्द में प्रार्थना सभा का आयोजन करेगा। प्रभु आपके लिए आपके पल्ली में प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगा, वचन की घोषणा करेगा, अपने दूतों को भेजेगा, अपने दास दासियों को भेजेगा, अपने लोगों को भेजेगा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने पवित्र आत्मा को भेजेगा वहां पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, सारे डर भय को मिटाने के लिए। आज विश्वास के साथ प्रभु से एक वादा करना, प्रभु मैं आपके वचन पर चलूंगा, मैं आपके कथना अनुसार जो वचन कहता है उस पर दृढ़ रहूंगा, और वचन जो सिखाता है उसे अमल करूंगा, और उस पर मैं और मेरा घराना हम सब उस पर चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। जैसे आप ये चीजें बोलेंगे, घोषणा करेंगे, आपके घर में चंगाई आ चुकी है, आपके घर में आशीष आ चुकी है, परमेश्वर की शक्ति आपके घर में बह चुकी है, अधिकार ले चुकी है, आपके घर में प्रभु की शक्ति बह रही है, प्रभु की आशीष, प्रभु की शांति आपके घर में बह रही है। प्रभु के साक्ष्य को बांटने से घबराए मत। प्रभु यीशु ने मेरे लिए ये किया, उस बहन ने उस भरी सभा में लोगों के सामने अपने विश्वास को प्रकट किया, अपनी गवाही को बांटा। आज वो गवाही इस पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में लिखा गया है। जिस बहन को कोई नहीं जानता था, आज उस बहन के बारे में लिखा गया। आज हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को किया है, असंभव कामों को किया है। आज प्रभु चाहता है आपका भी सुनहरे अक्षर के अंदर, इन पुस्तिकाओं में, इन धर्म ग्रंथों में, लोगों के सामने स्वर्ग में आप का नाम लिखा जाए, आपको पुरस्कार दिया जाए, लोगों के लिए एक आदर्श परिवार बने, एक उदाहरण बने। यदि आप आज गवाही नहीं बांटेंगे, आप अपना अनुभव नहीं बांटेंगे, अपना साक्ष्य नहीं बांटेंगे, तो दूसरों का जीवन नहीं बदल सकता। हो सकता आज आपकी गवाही ना बांटने के कारण आपके परिवार में शांति नहीं है, आपके परिवार में बरकत नहीं है, प्रेम नहीं है, आज आपके परिवार में कुछ नहीं है। आपकी गवाही ना बांटने से सोचिए, उठिए, खड़े होइए, पुनः प्रभु के साथ में बैठकर मनन चिंतन कीजिए। प्रभु ने उस वक्त, उस घड़ी, उस समय, उस साल प्रभु ने मेरे लिए ये किया था, क्या मैंने उसके लिए धन्यवाद दिया? क्या मैंने ये गवाही बांटी? अगर नहीं, प्रभु से क्षमा मांगकर आज अपनी गवाही को बांटिए। आज प्रभु इस वक्त आपकी गवाही को सुनना चाहता, आपके मुख से प्रभु आज उस गवाही को लाखों करोड़ों अरबों लोगों के बीच में बांटना चाहता है।
प्रभु ने जैसे उस रक्तस्राव से पीड़ित बहन को, उस महिला को चंगाई दी, प्रभु ने वैसे हमें चंगाई ऑलरेडी दे दी है। प्रभु ने वो प्लानिंग करी थी, वो सिचुएशन, वो पल प्रभु ने बनाया था ताकि वो बेटी आए और मुझे छुए। हम सब बस इतना देखते हैं, लेकिन प्रभु खुद वहां से निकला, प्रभु खुद वहां आया ताकि वो बेटी मुझे छू सके, ताकि उसका विश्वास वहां पर क्रियाशील हो सके और उसे चंगाई मिल सके। हमारे इर्द गिर्द ढेर सारी प्रार्थनाएं होती है, पल्ली में, डायसिस के अंदर, विभिन्न जगह अनेक आश्रम खुले हुए, वहां पर विभिन्न प्रकार के प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है। आप जाइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, समय निकालकर, छुट्टी लेकर जाइए, आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम करेगा। और वो काम हो चुका है, आपके जाने से, आपके कदम बढ़ाने से वो आशीष आपके जीवन में आएगी। मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, आपको बुद्धि, ज्ञान, आपके विश्वास में बढ़ोतरी दे रहा है, आपके सारे डर से, भय से, चिंता से प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। कुछ पल हम मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, उन सारे पलों को याद करेंगे जब हम भूखे थे, प्यासे थे, जब हम अकेले थे, टूटे हुए थे, कमजोर थे, बीमार थे। उस वक्त कहां से सहायता मिली? उस वक्त कौन हमारा सहारा बना? किसने हमें खिलाया? किसने हमारी भूख प्यास तृप्त की? किसने हमें बल दिया? किसने हमें चंगाई दी? वो खुदा, वो परमेश्वर, वो यीशु जो हमारी देखभाल करता है, जो हमसे प्यार करता है। उस ईश्वर को क्या मैंने धन्यवाद दिया? क्या मैंने उसकी स्तुति महिमा करी? क्या मैंने उसके नाम को ऊंचा किया? क्या दुनिया के सामने मैंने उसकी स्तुति महिमा करी, उसकी गवाही को बांटा? उसने जो मेरे परिवार में किया, क्या मैंने उसका साक्ष्य लोगों को सुनाया? यदि नहीं तो आज हृदय की गहराई से, अंतरतम से उस ईश्वर से माफी मांगे और उस ईश्वर से वादा करे, आज से इसी वक्त से प्रभु मैं माफी मांगता हूं, और आज से इसी वक्त से प्रभु मैं आपकी स्तुति महिमा आराधना करता हूं। एक एक चीज के लिए, मेरे आंखों के लिए, होठों के लिए, कानों के लिए, मुख के लिए, जीभ के लिए, शरीर के एक एक अंगों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी, जीवन साथी के लिए, मेरे संतानों के लिए, नौकरी के लिए, घर के किराए का मकान हो, चाहे खुद का हो, चाहे साइकिल हो, बाइक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, चाहे व्यवसाय हो, कहीं नौकरी करते हो, कुछ भी हो, आस पड़ोसियों के लिए, चाहे छत आपकी खुद की है, चाहे किराए की हो, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, सेकंड पे हो, बिल्डिंग के लिए हो, लाइट के लिए हो, पानी के लिए हो, बेड के लिए हो, रोजगार के लिए हो, भोजन के लिए, अन्न के लिए, किसी भी चीज के लिए हो, हर चीज के लिए हमें प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करनी है, प्रभु को धन्यवाद देना। ये सब कुछ है क्योंकि प्रभु ने दिया है। अगर आज हम देख पा रहे, सुन पा रहे, बोल पा रहे, चल पा रहे, आज हम जीवित है, स्वस्थ है, जैसे भी हैं, सब कुछ प्रभु की देन है। आज कितने सारे लोग हैं जो ये नया दिन देख नहीं पाए, ये नया जीवन उन्हें नहीं मिल पाया। कितने सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम सबको प्रभु ने जीवित रखा, प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा। हम सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। रोज सुबह, रोज शाम, हर पल प्रभु की सुरक्षा में मिलती है, प्रभु का साथ मिलता है, प्रभु का मार्गदर्शन मिलता है। सब कुछ के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आज की प्रार्थना के लिए, आज के एक एक वचन के लिए प्रभु ने हमारी आंखें खोल दी, हमारे विश्वास को बढ़ाया है, हमारे अंदर प्रभु ने अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति उंडेली है, प्रभु ने हमें छुआ है। प्रभु की शांति, शक्ति हमारे परिवार में बह रही है इस वक्त। सब कुछ के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh Jesus, we thank you, we praise you, love you Jesus, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना प्रभु जी, आराधना, आराधना, स्तुति, 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 महिमा यीशु। धन्यवाद यीशु, सारे अभिषेक के लिए, सारे कृपाओं के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु। हम दिल की गहराई से आपसे माफी मांगते हैं प्रभु, क्षमा मांगते हैं। हमने बारंबार आपको दुख दिया, आपको चोट पहुंचाई है प्रभु। आपके दानों वरदानों को प्रभु हमने एक्सेप्ट नहीं किया प्रभु। आपके दानों वरदानों के लिए हमने आपको धन्यवाद नहीं दिया प्रभु जी। आज हम जो कुछ आपकी देन है प्रभु, सब कुछ के लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हमारी सब कुछ के लिए प्रभु, हर चीज के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। इस सुंदर सृष्टि के लिए प्रभु, सुंदर रचना के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, आज के एक एक चीज के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, आपके सानिध्य के लिए, सब कुछ के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपने हमें चंगाई दी प्रभु, आपने हमारी भूख प्यास तृप्त की, हमें संकटों से बचाया, सब कुछ के लिए धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। प्रभु यीशु इस वक्त हमारे बीच में कार्य कर रहा है। प्रभु हमें छू रहा है, प्रभु हमें स्पर्श कर रहा है, प्रभु हमारे बीच में अद्भुत कामों को कर रहा है इस वक्त। ओ जीसस हालेलुया। बंधनों को तोड़ रहा है, निराशा के बंधन, कर्ज के बंधन, लड़ाई झगड़े वाद विवाद के बंधन, झूठ के बंधन, चोरी चकारी के बंधन, जेलसी के बंधन, ईर्ष्या के बंधन, ओ जीसस हालेलुया। प्रलोभनों के बंधन, शैतान के बंधन, पाप के बंधन, सबका खात्मा कर रहा है। ओ जीसस हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु हमारे बीच में, प्रभु जहाँ उपस्थित होता है वहाँ आनंद खुशियाँ, वहाँ पर विश्वास कार्य करता है, वहाँ पर प्रभु का वचन कार्य करता है, प्रभु वहाँ पर अभिषेक लाता है। प्रभु की उपस्थिति काफी है। हमारा जीवन बदल रहा है, हमारा परिवार बदल रहा है, हमारे परिवार में शांति, एकता आ रही है, प्रेम आ रहा है, आदर सम्मान आ रही है, प्रार्थना का माहौल स्थापित हो रहा है, हमारे अंदर नया विश्वास, नई उमंग, नई नई चीजें करने की नई नई प्रेरणा मिल रही है। सेविका को प्रभु बढ़ा रहा है, हमारे कामकाज को बढ़ा रहा है, हमें नया प्रकाश दे रहा है, हमारे अंदर नया बल साहस उत्पन्न कर रहा है, हमारे भय को मिटा रहा है। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज मार्कुस अध्याय 5 वाक्यांश 25 से लेकर 34 में प्रभु ने हमारे बीच में बहुत बड़ा रहस्य खोला। अपने वचन के द्वारा हमारी आंखें खोली, हमारा जीवन बदला, हमें चंगाई दी, आशीषें दी, कृपाएं दी। आज जो कुछ भी है प्रभु की देन की वजह से। प्रभु ने हमारे बीच में बहुत सारे नए कार्य किए हैं, नया साहस हमें मिला है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी हुई है, चंगाइयाँ मिली है, सांत्वना मिला है, हर दुख का सामना करने की कृपा मिली है। संकट में हमें क्या करना है हमें प्रभु ने बताया है। दुख तकलीफ में हमें क्या करना है, किस ओर जाना है, किससे मदद मांगनी है, प्रभु ने हमें बताया है। कौन हमारा सहारा है, कौन हमें मदद देता है, कौन हमारी सुरक्षा करता है, सब कुछ प्रभु ने हमें बताया है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने जो भी आपको अनुभव दिया है, चंगाई दी है, कृपा दी है, जो भी प्रभु ने आपको स्पर्श किया, आपको बताया है, इस प्रार्थना के द्वारा आपको कैसा अनुभव मिला है, आप कमेंट में दिए गए नंबर पर आप हमें भेजें। साथ में यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। आप बड़े विश्वास के साथ सह परिवार और अन्य लोगों को भी इस प्रार्थना में जोड़ें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आपके सामने QR कोड आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको सारी प्रार्थनाएं एक जगह मिलेगी। और रोज सुबह जब प्रार्थना आती है आप उसे शेयर करना अपने सोशल मीडिया पर, अपने पल्ली में, आपके जो भी ग्रुप्स है उन सब में आप खुद स्वयं इस प्रार्थना को शेयर करना। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी के लिए आशीष मांगता हूँ, सुरक्षा मांगता हूँ, प्रेम मांगता हूँ, आनंद मांगता हूँ। आज का दिन आपके लिए खुशहाल भरा रहे, सुरक्षा भरा रहे, प्रभु की शांति, प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। आमीन।